जय बालाजी सरकार। आज मैं आप सभी भक्तों को एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें कुंडेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाली हूं। यहां इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। यह मंदिर कितने वर्ष पुराना है और यहां पर अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु क्यों भीड़ इकट्ठी होती है, इस बारे में भी चर्चा करने वाली हूँ। और एक और मुख्य कारण है कि यहाँ पर सावन के महीने में जो महादेव मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, उसका एक चावल जितना आकार बढ़ता है हर साल। तो इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और इसके संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुंडेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास पर चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार के साथ। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जब टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम सरकार की श्री रामचरित चर्चा हुई थी, तो बागेश्वर धाम सरकार भी कुंडेश्वर महादेव मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। क्या रहस्य है, उन्होंने बताया कि वहाँ के कुछ महिमा अपरंपार ही है। जहाँ पर कुंडेश्वर महादेव मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, उनके दर्शन करते ही एक अलग सी चमक आ जाती है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने भी कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में चर्चा की थी। तो आज मैं भी आप सभी भक्तों को कुंडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जानें कुंडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास क्या है। जो महादेव मंदिर है कुंडेश्वर महाराज का, उसका इतिहास क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। देवों के देव महादेव कुंडेश्वर मंदिर का इतिहास। भगवान शिव जिन्हें त्रिनेत्र देव, भोले शंकर, त्रिपुरारी, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, विश्व पर मौजूद हर प्राणी के पालन करता है। जो विश्व में सभी प्राणी हैं, उनके पालन करता हमारे भोले बाबा शंकर जी हैं। तो उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनके बिना एक पत्ते का हिलना भी असंभव है। यदि भोले बाबा ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान शिव की आराधना के लिए भारत के हर एक कोने पर शिव मंदिर स्थापित है। भारत के हर एक कोने पर शिव मंदिर स्थापित है। भारत में मौजूद कुछ प्रमुख तथा प्राचीन शिव मंदिर सर्व जगत में विख्यात हैं और शिव मंदिर धरती के कई स्थानों पर प्रकट हुए हैं। जहां उनके मंदिर बनाए गए हैं, वहीं पर बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में स्थापित कुंडेश्वर महादेव के मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। जो हमारे बुंदेलखंड का टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ जिले में जो स्थापित कुंडेश्वर महादेव मंदिर की महिमा एक अपरंपार है। तो आइए चलते हैं, आज चर्चा करते हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास क्या है, इस बारे में चर्चाएं करते हैं। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में स्थापित कुंडेश्वर महादेव मंदिर की महिमा क्या है, इस बारे में चर्चा करने वाले हमारे बुंदेलखंड के जिले टीकमगढ़ जो जिला है, उसमें स्थापित कुंडेश्वर महादेव मंदिर की महिमा क्या है, इस बारे में चर्चाएं करेंगे। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में स्थापित कुंडेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है कि यह कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग कई सैकड़ों साल पहले धरती में से प्रकट हुआ था। जो कुंडेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, यह सैकड़ों साल पहले धरती में से प्रकट हुआ था, जिसके बाद इस शिवलिंग की आस्था तथा विश्वास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर गांव में स्थित है। जो कि ये कुंडेश्वर मंदिर है, यह टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर गांव में स्थित है। शिवलिंग की सेवा करने वाले भक्तों द्वारा यह भी बताया जाता है कि कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग हर साल चावल के आकार जितना बढ़ता है। जो वहाँ के कुंडेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, वह बताते हैं कि कुंडेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है हर साल चावल के आकार जितना बढ़ता है। इसके दर्शन से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि जो भक्त
कुंडेश्वर महादेव मंदिर के में जो शिवलिंग विराजमान है उसके दर्शन भर करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। कुंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आसपास के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पधारते हैं। कुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर के शिवलिंग की पूजा करने एवं उनके दर्शन करने के लिए अन्य राज्यों से भी भक्तगण पधारते हैं टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर महादेव की कथा का सार क्या है? जो कुंडेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर जो शिवलिंग विराजमान है उनकी कथा का क्या सार है, इस बारे में चर्चा करें। एक बार माता पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि उनका पुत्र बीरक कहाँ है। इसका उत्तर देते हुए शिव जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि वहां उसे देखना चाहती हैं, कि माता पार्वती उसे देखना चाहती हैं, अतः मुझे भी अपने साथ लेकर चले। महादेव जी ने कहा, उनकी बात को स्वीकार किया और दोनों नंदी पर सवार होकर महाकाल वन के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक पर्वत पर नंदी जी पार्वती जी के भयभीत होने के कारण रुक गए। शिव जी पार्वती जी से बोले कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुको, मैं पर्वत देखकर आता हूँ। कुंड नामक गण तुम्हारी सेवा में रहेगा और तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तो महादेव जी पर्वत देखने के लिए चले जाते हैं और माता पार्वती को वहीं पर छोड़ जाते हैं और कुंड नामक गण उनकी सेवा में रहता है। माता पार्वती की आज्ञा जो भी होगी उसके पालन करने के लिए कुंड नामक गण पार्वती माता के पास रहता है। कुंडेश्वर महादेव की कथा। शिव जी को पर्वत घूमते हुए 10 वर्ष बीत गए। जब शिव जी को भोले बाबा को पर्वत घूमते हुए 10 वर्ष बीत गए, शिव जी के न लौटने पर पार्वती दुख विलाप करने लगी और उन्हें कुंडगढ़ को आज्ञा दी कि वह उन्हें शिव के दर्शन कराए। जब कुंड दर्शन नहीं करा सका तो पार्वती जी ने उसे मनुष्य लोक में जाने का श्राप दे दिया। कुंड नामक गढ़ को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि अब मनुष्य लोक में जाने का श्राप दे दिया। तो इसी बीच शिव जी वहां आ गए। पार्वती जी ने कुंड से कहा कि तुम महाकाल वन में जाओ और वहां भैरव का रूप लेकर खड़े रहो। वहां उत्तर दिशा में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शिवलिंग है। तुम जाकर उसका पूजन करो तथा आज से शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम पर कुंडेश्वर विख्यात होगा। तो जो टीकमगढ़ में कुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, जो कुंडेश्वर नाम पड़ा, वह कुंड नामक गढ़ के ऊपर से यह नाम कुंडेश्वर विख्यात हुआ। कुंड ने पार्वती की आज्ञा से महाकाल वन में शिवलिंग के दर्शन कर पूजन किया और अक्षय पद को प्राप्त किया। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह था हमारे कुंडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास कि कैसे इनका यहाँ पर ये आए, कैसे इनका नाम पड़ा, क्या क्या वजह थी, कितने वर्ष पहले इनकी स्थापना हुई थी और यह कहाँ से मिले थे। तो यह सब इतिहास है हमारे कुंडेश्वर महादेव मंदिर का। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग भी एक बार बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ की महिमा अपरंपार है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग एक बार कुंडेश्वर महादेव मंदिर जरूर पधारें, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी यहाँ पर होकर आए हैं और जो शिवलिंग है कुंडेश्वर महादेव मंदिर में उसकी महिमा का गुणगान हमारे पूज्य सरकार श्री बागेश्वर धाम सरकार ने भी किया है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है एवं बागेश्वर धाम के सभी पागलों से निवेदन है कि आप लोग एक बार कुंडेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करने जरूर जाएं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा।